हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुर्ती का कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले कुर्ती के मेजरमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। किस तरीके से हमें कुर्ती का मेजरमेंट लेना चाहिए, हम आज उसके बारे में जानेंगे। अब कुर्ती के मेजरमेंट्स के लिए हमें सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है कुर्ती का। हमारी जो कुर्ती होती है वो इस तरीके से कुछ दिखती है, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले हमें कुर्ती के मेजरमेंट्स में हम लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ मेजर करने के लिए ये जो होती है यहाँ से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम से जब हम मेजर करते हैं बिल्कुल नीचे तक, जितनी कुर्ती की लेंथ होती है वो हमारी हो जाएगी कुर्ती की लेंथ। सेकंड नंबर पे आता है हमारा बॉटम वाइड, मतलब घेरा। घेरा हमारा, ये जो हमारा पोर्शन है ये घेरा कहलाता है। किसी भी कुर्ती में हम नीचे से जो बॉटम को मेजर करते हैं वो हमारा घेरा कहलाता है, और लेंथ जो होती है वो लंबाई कहलाती है। थर्ड हमारा आता है शोल्डर। शोल्डर मतलब तीरा। जब हम कंधे से नापते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल पूरे कंधे को नापते हैं, उसको हम शोल्डर बोलते हैं। उसके बाद है हमारा आर्म होल। आर्म होल लेंथ। आर्म होल लेंथ मतलब ये जो आर्म होल जा रहा है इसकी लेंथ, ये होगी हमारी आर्म होल लेंथ। इसको मेजर करना है, ये आर्म होल कहलाता है। उसके बाद अपर ब्रेस्ट। आर्म होल के नीचे जो होती है ये एक लाइन, इसको हम अपर ब्रेस्ट बोलते हैं। उसके बाद डाउन ब्रेस्ट, ये हमारा डाउन ब्रेस्ट होता है। उसके बाद आती है हमारी वेस्ट। वेस्ट जहाँ पे हमारा ये कमर कहलाती है, वेस्ट ये जिसे हम कमर कहते हैं। उसके बाद हमारी हिप आती है, इसको हम हिप कहते हैं। उसके बाद शोल्डर टू हिप लेंथ, मतलब शोल्डर से हिप तक की लेंथ। शोल्डर से हिप तक की लेंथ ये है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं शोल्डर टू हिप लेंथ। जब भी हम कोई कुर्ती को स्टिच करते हैं तो हमें ये सारे मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं आज आपको इंट्रोडक्शन में कुर्ती के अंदर कौन कौन से मेजरमेंट्स होते हैं इसके बारे में बता रही हूँ, ताकि जब भी आप कोई कुर्ती स्टिच करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए अब हमने सारे जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे मेजरमेंट्स के पॉइंट्स होते हैं वो मैंने सारे लिख कर आपको समझा रही हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब शोल्डर टू हिप लेंथ ये हो गई, शोल्डर से हिप तक की जो हमारी लेंथ होती है। नेक्स्ट हमारा शोल्डर टू वेस्ट लेंथ, मतलब शोल्डर टू वेस्ट, कमर तक कितनी लेंथ है, ताकि हमें वो पॉइंट पता चल जाए कि हमें हमारी कमर कितनी लेंथ पर है, हमारी हिप कितनी लेंथ पर है शोल्डर से, जिससे हम कटिंग करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद है शोल्डर टू डाउन ब्रेस्ट लेंथ। शोल्डर टू डाउन ब्रेस्ट, हर किसी का अलग अलग साइज होता है, इसलिए हमें ये सारे मेजरमेंट्स डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हमें सारे मेजरमेंट्स लेने होते हैं। शोल्डर टू डाउन ब्रेस्ट लेंथ ये होती है हमारी, ग्रीन वाली जो लाइन है ये हमारी शोल्डर टू डाउन ब्रेस्ट लेंथ है। उसके बाद है हमारा साइड स्लिट लेंथ। साइड, ये जब हम इसको मेजर करते हैं, ये साइड स्लिट लेंथ है हमारी, जो बिल्कुल हिप के नीचे, हिप की जो सिलाई होती है उसके बिल्कुल नीचे जो हमारे स्लिट होता है उसकी लेंथ जो हम मेजर करते हैं उसे साइड स्लिट बोलते हैं। उसके बाद फ्रंट नेक लेंथ। फ्रंट नेक लेंथ ये हमें फ्रंट नेक कितना चाहिए होता है उसकी लेंथ मेजर करते हैं, तो हम ये इसको फ्रंट नेक लेंथ बोलते हैं। उसके बाद बैक नेक लेंथ। बैक नेक लेंथ ये है हमारी, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा बैक का नेक कितनी लेंथ में चाहिए। उसके बाद विड्थ ऑफ द नेक, मतलब की चौड़ाई, गले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं गले की चौड़ाई, विड्थ ऑफ लेंथ। उसके बाद स्लीव्स की लेंथ। अब हम आते हैं स्लीव्स पर। ये हमारी स्लीव है। स्लीव्स हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है। स्लीव्स की लेंथ ये होती है, और स्लीव्स ओपनिंग। नेक्स्ट हमारा स्लीव्स ओपनिंग, मतलब जहां से हमारी स्लीव खुली होती है। स्लीव्स की चौड़ाई, बाजू की लंबाई ये कहलाएगी, और बाजू की चौड़ाई जहां से हमारी ओपन होती है हमारी स्लीव, ये उसकी स्लीव्स ओपनिंग और स्लीव की चौड़ाई हो गई। अब फ्रंट, लास्ट पॉइंट हमारा फ्रंट। फ्रंट है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रंट। इसके बारे में ये देखो, ये फ्रंट जो है, जब भी हम कोई आर्म होल, कोई कुर्ती की कटिंग करते हैं तो ये फ्रंट अगर हमारा बिल्कुल फिट होगा तो हमारा पूरा सूट फिटिंग का आता है। यहाँ से मोस्टली लोगों का क्या होता है कि सूट्स की फिटिंग नहीं आती है इधर से, शोल्डर्स। इसका हमें फ्रंट, हम कई बार हमें मेजरमेंट फ्रंट के नहीं पता होते, इसलिए इसका प्रॉपर फ्रंट का मेजरमेंट पता होना चाहिए, जिससे हमारी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर बैठे। अभी फ्रंट जो होता है यही होता है,
जब हम आर्म होल की कटिंग करते हैं, जो हम एक पॉइंट मेजर करते हैं कि हमें यहाँ से कितना गैप लेके शेप देनी है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो इसकी लेंथ होती है, इसे हम फ्रंट कहते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस फ्रंट के बारे में जानकारी दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने साइज में हमें कितना फ्रंट और कितना आर्म होल लेना चाहिए, जिससे हमारी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर बैठे। इसलिए इस वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको कुर्ती का एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमें कौन कौन से मेजरमेंट्स की जरूरत होती है, हम किस पार्ट को क्या कहते हैं, मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी। अब मैं आपको एक कुर्ती का मेजरमेंट करना सिखाऊंगी, किस तरीके से हम किसी कुर्ती का मेजरमेंट करते हैं, और वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम एक कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको इस पूरे मेजरमेंट्स को फिल करना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम किसी कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारा है लेंथ। अब हम सबसे पहले लेंथ मेजर कैसे करेंगे, बिल्कुल कुर्ती के ऊपर से ऐसे लेंथ लेंगे, और जहां पे हमारा पूरा ये 38 के अराउंड हमारी इस कुर्ती की लेंथ तैयार है, हम इसमें लेंथ लिखेंगे 38। अब है बॉटम विड्थ, मतलब घेरा। नेक्स्ट हमारा आता है घेरा। कुर्ती का घेरा मेजरमेंट करने के लिए बिल्कुल यहां से ऐसे मेजर करेंगे, इसमें इसका घेरा है हमारा 18.3। अब हमारे शोल्डर हमेशा हमें पूरे प्रॉपर मेजर करने होते हैं कि एक तरीके से हमें शोल्डर हमेशा कॉलर वाले नेक के अकॉर्डिंग मेजर करके रखने होते हैं। उसके बाद कटिंग इसकी हमारे खुद के अकॉर्डिंग होती है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कितना शोल्डर, कितना आर्म होल और कितना फ्रंट कितने साइज में लिया जाता है। अब मैं अभी आपको सिर्फ मेजरमेंट करने का तरीका बता रही हूँ, किसी कुर्ती से मेजरमेंट कैसे लेते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति का मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमें उसका पूरा ऐसे शोल्डर मेजर करना है कि कहाँ पे उसका पूरा परफेक्ट है, जिससे अगर हम बैंड नेक भी बनाए तो हमें पूरा परफेक्ट पता हो कि कितना शोल्डर हमारा है। इस कुर्ती में मैं इस कुर्ती के अकॉर्डिंग ही लूंगी। 11 इंच इसका शोल्डर है, यहाँ पे लिख दूंगी मैं 11। उसके बाद आती है हमारी आर्म होल लेंथ। आर्म होल लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। आर्म होल की लेंथ मेजर करने के लिए हम अपर ब्रेस्ट पे बिल्कुल इस तरीके से स्केल रख देते हैं, जहां से हमारा आर्म होल की सिलाई का बिल्कुल एंड हो रहा है। तो ये यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे स्ट्रेट, यहां तक हमारी आर्म होल की लेंथ आ जाएगी। तो हमारी आर्म होल लेंथ कितनी हुई। अब यहाँ से भी हम आधा इंच बिल्कुल कम कर देंगे, क्योंकि हमारा सिलाई में भी गया हुआ है। अगर ये 7 आ रहा है तो मैं इसको 6.5 मान के चलूंगी। तो हमारी आर्म होल लेंथ कितनी हो गई, 6.5। अब अपर ब्रेस्ट, अगर हम किसी कुर्ती से अपर ब्रेस्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम बिल्कुल जो हम लिख रहे हैं उतना ही, जो मेजर कर रहे हैं उतना ही लिखेंगे। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति का लेते हैं तो हम जब भी ऐसे गोल मेज करके किसी व्यक्ति का मेजरमेंट लेते हैं तो जितना आता है बिल्कुल फिटिंग का, उसके अंदर हम 2 इंच हमेशा ऐड करके लिखते हैं। लूजिंग के लिए हमेशा ऐड करके लिखना होता है। लेकिन अगर हम किसी कुर्ती का लिख रहे हैं तो उसमें जितना हमारा आएगा हम उतना ही लिखेंगे। जैसे इसमें हमारा आ रहा है 18 इंच, और इसको हम डबल कर देंगे तो 36 हो जाएगी हमारी अपर ब्रेस्ट। और अगर हम किसी का मेजरमेंट वैसे करेंगे तो ये हमारी 34 के अराउंड आएगी। अगर हम वैसे गोल घुमा के किसी व्यक्ति का मेजरमेंट लेंगे तो वो 34 आएगी। इसलिए हम उसको 2 इंच और ऐड करके 36 कर देते हैं, लूजिंग देनी होती है। और अगर हम बिल्कुल कुर्ती का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमारा पूरा प्रॉपर मेजरमेंट आता है। जैसे इसमें 18 है, इसका डबल कर देंगे तो 36 आ गई हमारी, क्योंकि ये मैं आगे से नाप रही हूँ। अगर मैं इसको डबल मतलब पीछे से भी नापूंगी तो 18 + 18 36 हो जाएगा। तो मैं इसमें 36 अपर ब्रेस्ट लिखूंगी। अब डाउन ब्रेस्ट कितनी होती है, इसको
मेजरमेंट करने के लिए मैंने यहां से बिल्कुल मेजर करना होता है। 17.1 आर्म ब्रेस्ट हमारी है 17.1, मतलब कि 17 + 17 कितने हुए 34.2। अब वेस्ट मतलब कमर, कमर हमारा हमेशा वहां पे होगी जहां पे हमारा बिल्कुल कर्व होगा, जहां से हमारी शेप बिल्कुल यहाँ पे 15.5 15.5। इसमें हम इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31। वेस्ट हमारी कितनी हुई 31। अब हिप का मेजरमेंट जहां पे हमारी बिल्कुल सिलाई का एंड होता है वहां से मेजर करते हैं। ये हमारी 19 आ रही है, तो 19 का डबल कितना हुआ 38। तो हमारी हिप कितनी हो गई 38। अब शोल्डर टू हिप लेंथ, मतलब कि ये शोल्डर है और ये हिप है। शोल्डर टू हिप की लेंथ हमें मेजर करनी है, तो हम सबसे पहले ये जो हिप है यहाँ से इस तरीके से स्केल रख देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए हिप का बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट कहाँ पे है। अब ये शोल्डर से हिप तक की लेंथ मेजर करेंगे हम, तो इसमें आ रही है 18.3। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 18.3। अब शोल्डर टू वेस्ट लेंथ, मतलब कि ये जहाँ पे हमारा बिल्कुल कर्व है, तो इसमें हमारी लेंथ कितनी आ रही है 13 है हमारी इसकी लेंथ, शोल्डर टू वेस्ट लेंथ। और शोल्डर टू डाउन ब्रेस्ट लेंथ जो कि हमारी यहाँ पर आती है। ये लेंथ वैसे हम हमेशा मेजर करके ही रखते हैं। 9.5 पे आएगी हमारी शोल्डर टू डाउन ब्रेस्ट लेंथ। इस तरीके से ये मेजर की जाएगी। स्ट्रेट रखेंगे हम और 9.5 पे मार्क कर दिया ऊपर से, मतलब जितना भी लेंथ आएगी हमारी हम उसको लिख देंगे। अब साइड स्लिट लेंथ, साइड स्लिट होते हैं जो हमारी, ये हमारी 19 आ रही है। साइड स्लिट कितनी है हमारी 19। अब फ्रंट नेक लेंथ, ये हमारा फ्रंट नेक है, तो इसमें भी हम जहां पे हमारा बिल्कुल नेक की एंडिंग है वहां से इस तरीके से स्केल रख देंगे और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और फ्रंट ऊपर से यहाँ तक नेक की लेंथ मेजर कर लेंगे। इसमें हमारी फ्रंट नेक की लेंथ कितनी हुई 5.5 हुई है, क्योंकि जब हमने इसी पॉइंट को यहाँ से ऐसे मेजर किया। कई लोग होते हैं वो इस तरीके से मेजर करते हैं, लेकिन हमें लेंथ हमेशा इस तरीके से मेजर करनी चाहिए फ्रंट की, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो भी हमें यहाँ से इजी रहेगा। 5.5 इसकी लेंथ है फ्रंट नेक लेंथ। अब बैक नेक लेंथ, बैक नेक लेंथ इसकी इस तरीके से मेजर करेंगे। सेवन 7.3 बैक नेक इसकी 7.3 है। अब विड्थ ऑफ नेक, मतलब कि नेक गले की चौड़ाई, ये हमारी सब में वैसे 6 ही होती है, इसको मेजर करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके किसी भी सूट को स्टिच करेंगे 6, उसकी चौड़ाई हमेशा 6 ही होती है गले की। स्लीव्स लेंथ, ये हमारी स्लीव लेंथ होती है, यहाँ से मेजर करेंगे। स्लीव लेंथ इसमें हमारी 5.5 है। स्लीव्स ओपनिंग हमारी ये होती है 5.75 इसकी स्लीव ओपनिंग है। अब फ्रंट हमें मेजर करना है, लास्ट पॉइंट है हमारा फ्रंट का। ये किस तरीके से मेजर करेंगे इसका भी, अब यहाँ पे हम इस तरीके से स्केल रख देंगे और ये जो हमने इसकी लेंथ मेजर की थी यहाँ आ रही थी और हमने यहाँ पे ऐसे स्केल रखा और इसकी लेंथ यहाँ आ रही थी, तो हमारा यहाँ पे एक मार्क बन गया। इसी तरीके से हम इधर की साइड भी करेंगे।
सबसे पहले हम इधर से मेजर करके एक मार्क लगाएंगे। ये ही हमारी चौड़ाई हो गई और यहाँ पर ये आ गई हमारी लंबाई, मतलब ये पॉइंट है। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब हम मेजर करेंगे तो हमारा फ्रंट आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जब मैंने मेजर किया तो ये हमारा आया 11 इंचेस। ये हमने मेजर किया, लेकिन हमें इसका एक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रंट लेने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से किसी कुर्ती में कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है और कितना फ्रंट लेना है, जिससे हमारे यहाँ की बिल्कुल फिटिंग अच्छे से बैठ जाए। वो हर एक साइज का अलग अलग, जिसको अगर आप ध्यान में रखकर कटिंग करोगे कुर्ती की तो कभी आपकी यहाँ से फिटिंग खराब नहीं होगी। इसलिए अब यहाँ से जब मैंने इसकी लेंथ मेजर की, इसमें तो मैंने मेजरमेंट करके बता दिया फ्रंट कैसे लेते हैं, ये उसी कुर्ती से बता दिया, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि कितने साइज में हमें कितना फ्रंट लेना होता है। आज की वीडियो में मैंने आपको एक कुर्ती का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या क्या हमारे मेजरमेंट होता है, किस तरीके से हम किसी सूट का नाप लेते हैं। अगर आपको ये कुर्ती का डायग्राम और मेजरमेंट की शीट चाहिए तो मैं इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस चीज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से जाकर इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे इस दोनों डायग्राम को ले सकते हो। मेजरमेंट के सारे पॉइंट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।